नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। क्या कांग्रेस के साथ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के लिए उसकी सहयोगी डीएमके और अन्य दलों के नेताओं की बदजुबानी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी की हार को सनातन का शाप करार दे रहे हैं। सनातन धर्म को जड़ से मिटाने का आह्वान करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चुनाव के नतीजों के बाद अपने बयान पर सफाई दी कि उसका गलत मतलब निकाला गया। लेकिन अब डीएमके के एक और नेता डीएनवी सेंथिल कुमार ने चुनाव नतीजों के बहाने देश को एक तरह से बांटने की कोशिश की, वो भी देश की संसद में। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए खुद को डीएमके सांसद के बयान से दूरी बनाने में जरा भी देरी नहीं की। और ऐसे भी लोकसभा चुनाव सिर पर है और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बदजबानी इस तरह जारी रही तो कांग्रेस को फिर से उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। बवाल बढ़ा तो सेंथिल कुमार ने अगले ही दिन अपने बयान पर सदन में माफी भी मांग ली। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता बरकरार रखी, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल कर दिया। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी को तेलंगाना में जीत से कुछ राहत जरूर मिली, जहां उसने बीआरएस को सत्ता से उखाड़ फेंका। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के कुछ नेता ईवीएम का राग भी छेड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी के कुछ हमदर्द जो हार को नहीं पचा पा रहे थे, वे तो जनता को ही खारिज करने लगे, वोटर को ही खारिज करने लगे। नतीजों के आधार पर देश को दक्षिण और उत्तर में बांटकर उत्तर भारतीयों पर जहर उगलने लगे। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने खुद उत्तर दक्षिण को बांटने की कोशिश करने वाली दलीलें नहीं दी हैं। हां, पार्टी सांसद कार्ति चिदंबरम ने जरूर एक्स पर 2 अक्षर का एक पोस्ट किया, साउथ इंडिया, जिसे भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश के तौर पर देखा गया। यहां तक तो ठीक था कि सोशल मीडिया पर सिर्फ कांग्रेस के कुछ हमदर्द या बीजेपी के विरोधी भारत को उत्तर दक्षिण के चश्मे से बांटने की कोशिश कर रहे थे। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार तो संसद में ही इस तर्ज पर बोल गए। हिंदू धर्म में गाय पवित्र मानी जाती है और इसको लेकर उन्होंने उत्तर भारतीयों पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी। सेंथिल कुमार के इस बयान को लपकते हुए बीजेपी हमलों का रुख मुख्य विपक्षी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की तरफ मोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी नेताओं ने डीएमके पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो अपने गठबंधन साझेदार की उत्तर भारतीयों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के साथ हैं। कांग्रेस ने भी डैमेज कंट्रोल करते हुए सेंथिल कुमार के बयान से दूरी बनाने में देरी नहीं की और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सभी गौ माता को मां के रूप में सम्मान करते हैं। जो कुछ कहा गया वो एक व्यक्ति का बयान है और उन्होंने जो कुछ कहा उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। यह उनकी व्यक्तिगत राय है और हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस भले ही अपने सहयोगी दल के नेता की टिप्पणी से दूरी बनाए, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। बुधवार को सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने डीएमके सांसद के एक दिन पहले के बयान पर विरोध करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी उनके पुराने बयान को लेकर लपटने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी के विभाजनकारी बयान का जिक्र किया। दरअसल करीब 2 साल पहले राहुल गांधी भी एक तरह से उत्तर भारत के मतदाताओं के विवेक पर सवाल उठा चुके हैं। 2019 में राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी में हार गए थे, लेकिन वो केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें जीत हासिल हुई थी। फरवरी 2021 में तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि पहले 15 वर्ष मैं उत्तर भारत में सांसद था। मैं एक अलग तरह की राजनीति का आदी हो चुका था। मेरे लिए केरल आना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अचानक मैंने पाया कि यहां के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं, सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि डिटेल में जाते हैं। उस समय भी उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। अब किसी राज्य में चुनाव परिणाम अनुकूल आने पर केंद्र में सत्ता परिवर्तन का दम भरने लग जाना और प्रतिकूल नतीजों पर जनता को ही खारिज कर देना या फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने जैसे कदमों से कांग्रेस को शायद ही कोई फायदा होगा। पार्टी अभी तक हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में करारी हार के सदमे से भी नहीं उभरी है और अभी समीक्षा तक नहीं कर पाई है
और उसके सहयोगी दल उसे बैठे बिठाए नया सिरदर्द दे रहे हैं। कुछ महीनों पहले भी डीएमके नेताओं ने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला था। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को जड़ से मिटाने का आह्वान किया था। सनातन की तुलना बीमारियों से कर दी थी। इस बयान पर विवाद हुआ, लेकिन स्टालिन उस अपने बयान पर कायम रहे। फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने स्टालिन के बयान का समर्थन कर दिया और फिर उसी रेस में डीएमके के एक और सीनियर नेता ए राजा भी कूदे और सनातन धर्म को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा बता दिया। डीएमके नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, आरजेडी के चंद्रशेखर सरीखे, इंडिया गठबंधन के कई नेता रह रहकर हिंदू धर्म और उससे जुड़े प्रतीकों के खिलाफ टिप्पणियां करते ही रहते हैं। कभी रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी तो कभी देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी। सनातन धर्म के खिलाफ विपक्ष के नेताओं के जहर उगलने से हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यह पार्टी के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी कहना है। वो तो कांग्रेस की हार को सनातन का शाप तक बता रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सनातन के अपमान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा भी संभाला था। चुनाव की तारीखों का जब ऐलान तक नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश के बीना में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद वो तीनों राज्यों में चुनावी रैलियों के दौरान यह मुद्दा उठाते रहे और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी यह मुद्दा खूब उठाया। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस का क्या हाल हुआ वो आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर कांग्रेस के सहयोगी दलों की तरफ से ऐसी ही विभाजनकारी और आपत्तिजनक टिप्पणियां होती रहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी को हैट्रिक लगाने से फिर रोकना मुश्किल हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।